हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के एग्जाम्स दोस्तों इस बार आपके सब्जेक्टिव मोड में होंगे। तो सब्जेक्टिव मोड में जो आपका इस बार पेपर होगा दोस्तों, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से ओएमआर शीट आपको मिलेगी, यानी कि इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगी दोस्तों, जिसमें फर्स्ट पेज जो है आपका ओएमआर टाइप का होगा, जिसमें आपको यहाँ पे खुद पेन से जो है आपको भरना होगा। जैसे दोस्तों आपने पार्ट 1 वीडियो को देखा होगा, तो आपको मैंने पूरा डिटेल में जो है ये पार्ट 1 में आपको बताया है कि किस तरीके से दोस्तों आपको जो है ये लेफ्ट साइड में भरना है और राइट साइड में आपको किस तरीके से भरना है। तो हर एक चीज आपको मैंने बताया है दोस्तों कि किस तरीके से आपको भरना है, और ये बेहद जरूरी होने वाला है दोस्तों इस बार आपके टर्म 2 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टर्म 1 में आप जो गलती कर रहे थे ओएमआर शीट में, वो गलती आपकी एक्सेप्टेबल थी, बट यहाँ पर यानी टर्म 2 के एग्जाम्स में आप गलती करेंगे तो आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये गलती आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पेज आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये कंप्लीटली जो है आपका मशीन से चेक होगी, ओएमआर मशीन से चेकिंग होगी, तो इसमें आपकी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पे तो आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए जानना बेहद जरूरी होने वाला है कि किस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरना है। अगर आपने दोस्तों पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, यानी सीबीएसई बोर्ड का जो आंसर शीट आपको इस बार टर्म 2 के एग्जाम्स में मिलेगी, उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, जो छात्रों को पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स के दौरान जो है बच्चे इसे अक्सर नहीं पढ़ते हैं, और इसी की वजह से आप वो पेपर में वो सारे मिस्टेक कर बैठते हैं जो आपको मालूम ही नहीं होता। तो ये मिस्टेक आपसे इस बार ना हो, क्योंकि ये मिस्टेक करने की वजह से आपके नंबर कम आ जाते हैं, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेते हैं। तो जो गलती आपको नहीं करनी है वो सारी गलती मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपको सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है आपके टर्म 2 के सब्जेक्टिव एग्जाम को लेकर, तो आंसर शीट में आपको दिखाने वाला हूं कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है आपको इस बार टर्म 2 के एग्जाम्स में फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो की जल्दी से शुरुआत करता हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे दोस्तों आप सभी प्यारे बच्चों के लिए गिव चल रहा है। गिव नंबर 5 का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पे चल रहे गिव नंबर 5 में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों इसी तरीके से लगातार हम आपके लिए मेहनत करते रहते हैं दोस्तों, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट दोस्तों इसी तरीके से हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो हम आते हैं सीधा इंस्ट्रक्शन पे, उसके बाद जो है राइटिंग टिप्स भी है, तो हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इंस्ट्रक्शन, पहले आप ये देख लीजिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है क्लियरली नहीं दिख पा रहा है ये इंस्ट्रक्शन, तो मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लेता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अब दोस्तों मैंने कैमरे को जूम कर लिया है, आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपके 12 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे टोटल दिए गए हैं, तो एक एक करके यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे हम क्लियरली बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है आप लोग का, ये पहला पॉइंट जो है, आप लोग के काफी सारे सवाल जो है आपके पार्ट 1 वाली वीडियो में आ रहे थे, तो पार्ट 1 में जो सवाल आ रहे थे वो सारे सवाल जो है आपके यहाँ पे पहले वाले इंस्ट्रक्शन से ही क्लियर हो जाएगा। आप लोग का सवाल था कि सर जो आंसर शीट हमें मिलेगा, इस तरीके से जो आपकी आंसर शीट मिलेगी आपके एग्जाम्स में, इसमें कितने पेजेस होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे आपकी इस मेन आंसर शीट में, और साथ ही साथ जो हमें सप्लीमेंट्री शीट मिलेगी इस तरीके से, तो उसमें कितने सारे पेजेस होंगे। तो पहला सवाल का आंसर जो है आपका यहीं पे दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग को मैं दिखा दूं, तो यहाँ पे देखिए आपको जो मेन आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको टोटल 24 पेजेस होंगे। यहाँ पे देखिएगा टर्म 2 में इस बार जो आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें 24 पेजेस जो है आपके मेन शीट में होंगे। 24 पेजेस जो है आपके टाइटल से लेकर लास्ट तक होंगे, यानी कि ये पहले पेज से लेकर जो लास्ट के आखिर पेज है, तो यहां तक जो है टोटल पेजेस जो है 24 होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कितना पेजेस होगा जिसमें आपको लिखना है, यानी आपके लिखने के लिए कितने पेजेस होंगे। तो ये पहला पेज को माइनस कर दीजिए, दूसरे पेज को माइनस कर दीजिए, तीसरा पेज को माइनस कर दीजिए, तो आपके लिए जो टोटल पेजेस होंगे यहाँ पे 21 पेजेस होंगे। यहाँ से आप पेपर लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ से लेकर लास्ट तक जो है आपको टोटल 21 पेजेस जो है आपके लिए होंगे जिसमें आप पेपर करेंगे। तो आपको 21 पेजेस मिलेंगे जिसमें आपको पेपर करना होगा, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री शीट में जो है टोटल आपके 8 पेजेस होंगे, यानी पहला पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो है आपके टोटल 8 पेजेस होंगे। पेजेस में किस तरीके से काउंट कर रहा हूँ या सीबीएसई बोर्ड किस तरीके से काउंट करेगी, तो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से काउंट किया जाएगा, जैसे एक सिंगल पेज है तो इसमें वन साइड 1 पेज हो गया, सेकंड साइड जो है आपका 2 पेज हो गया,
3 साइड, तो इस तरीके से जो है पेजेस काउंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके पेजेस होंगे। तो आपका जो पहला सवाल था वो आपका यहीं पे क्लियर हो गया आपके इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे जो है आप लोग का पहला सवाल क्लियर हो गया। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पे। तो दूसरा यहाँ पे क्या किया गया है, जब आप लोग पेपर करेंगे तो कोई भी स्पेशल साइन या मार्क जो है ना ही आप इस आंसर शीट में कहीं करेंगे, यानी कि कोई भी जो है यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साइन इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं पेपर पे करना है, केवल आपको वही लिखना है जो आप लिख रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ना आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ना ही कोई आंसर शीट में आप बीच में कोई स्पेशल साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखना होगा इस पेपर में। और साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आप जो है भूल कर भी, यानी कि इस आंसर शीट में जब आप पेपर कर रहे होंगे तो भूल कर भी आप आंसर शीट के बीच में कहीं भी जो है आपको ना ही रोल नंबर लिखना है, ना ही आपके स्कूल का नेम लिखना है, और ना ही स्कूल का प्लेस लिखना है। ये 3 चीज आपको भूल कर भी जो है आपको आंसर शीट में नहीं लिखना है। ये सारी चीजें आपके ऑलरेडी जो है आपको पहले पेज पे भरा दी गई है। तो यहीं पे आपको जो चीजें लिखी गई है यहीं पे सब कुछ भरना है। आंसर शीट में कहीं भी आपका स्कूल का नाम, नेम कुछ भी आपको नहीं लिखना है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए एंड मेरा कोड SIK001 को इस्तेमाल कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए। ये सारी चीजें जो है सीबीएसई बोर्ड के आपके टर्म 2 के एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर के लिए जो है सीबीएसई बोर्ड का इंस्ट्रक्शन होता है, जो दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 4th पॉइंट पे। तो 4th पॉइंट यहाँ पे देखिएगा सीबीएसई बोर्ड क्या कहती है। चौथे पॉइंट पे कहती है कि सीबीएसई बोर्ड जो आपको आंसर शीट दिया गया है इसमें 2 रूल लाइन खींचे हुए हैं बोथ साइड, यानी कि जितने भी पेजेस दिए गए हैं उसमें 2 रूल लाइन खींचे हुए हैं। आपको आंसर उसी के बीच में लिखना है, कोई ज्यादा आपको मार्जिन देकर पेज की बर्बादी नहीं करनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको जो आंसर शीट मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2 लाइन खींचा हुआ है। पहला लाइन जो है आपका मार्जिन लाइन यहाँ पर है, दूसरा मार्जिन लाइन आपका यहाँ पे खींचा हुआ है। आपको आंसर शीट यहाँ पे, यानी कि आपको आंसर शीट जो मिलेगा वो आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ तक लिखेंगे, यानी कि पूरा पेजेस का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया और आप जो है यहाँ तक आए, उसके बाद जो है आप सीधा नीचे सेकंड लाइन से लिखने लगे, फिर यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे थर्ड लाइन से लिखने लगे। तो यहाँ इतना सारा जो पेजेस का जो गैप है, आपको ज्यादा मार्जिन नहीं देना है। तो आपको जितना जो है स्पेस दिया गया है आंसर शीट में उतना इस्तेमाल करना है, पूरा पेजेस का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। पेज की वेस्टेज ना हो इसलिए सीबीएसई बोर्ड ऐसा कह रही है कि आप जो है पूरा का पूरा इसको इस्तेमाल करके लिखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। 5वां पॉइंट में सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपको आंसर शीट जो मिलेगा इसके कोई भी पेजेस को ना ही आपको फाड़ना है ना ही मोड़ना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। आपको जो मेन आंसर शीट मिले या आपको सप्लीमेंट्री शीट मिले, दोनों में से कोई सा भी शीट आपको जो मिलेगा इसमें ना ही एक पेजेस को फाड़ना है, कोई सा भी पेजेस को आपको गलती से भी नहीं फाड़ना है और ना ही पेजेस को ऐसे कोई फोल्ड करना है। तो आपको ये 2 चीजें जो है ध्यान रखनी होगी दोस्तों। और साथ ही साथ जो है इसी पॉइंट में और भी कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये भी चीज दिखा देता हूं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप आंसर लिखे तो कोई भी पेजेस को आपको खाली भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिएगा कोई भी पेजेस को आपको खाली भी नहीं छोड़ना है, इसका मतलब कोई ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ 5वें पॉइंट में ही आपको और भी कुछ बातें कही गई है, जैसे कि ये भी चीज बताता हूं। सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे 5वें पॉइंट में ये भी कह रखा है कि आपको सप्लीमेंट्री सीट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप पूरे सीट को भर नहीं लेंगे, यानी मेन सीट जो है आपकी जब तक पूरी नहीं भरेगी तब तक आपको सप्लीमेंट्री सीट नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पहले आपकी मेन सीट भरनी होगी, आपको जब मेन सीट भर जाए तभी आपको सप्लीमेंट्री सीट मिलेगी। इस तरीके से आपका सप्लीमेंट्री सीट होता है। अब ये रहा आपका 5वां पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 6ठे पॉइंट पे। तो 6ठा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो 6ठे पॉइंट पे बात करें दोस्तों तो आप लोग 6th नंबर का पॉइंट देखिएगा। तो 6th नंबर के पॉइंट पे यहाँ पे बात किया गया है कि आपको जो आंसर लिखना है, हर एक आंसर का जो है आपको नंबर जो है क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं तो ये नंबरिंग जो है करेक्ट करें, यानी कि नंबरिंग आपको करेक्ट करनी है। नंबरिंग में कोई आपको गलती नहीं करनी है कि आप क्वेश्चन नंबर 8 डाल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करिएगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इस पे मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगला जो है क्वेश्चन नंबर यानी पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 में देखिए दोस्तों आपके लिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि आपको जो है एक लाइन खींचना होगा जब आप आंसर लिख रहे होंगे। तो आपका आंसर जब फिनिश हो जाए, आपका जो है जो भी आंसर आप लिख रहे होंगे, तो आंसर जब आपका फिनिश हो जाए तो उसके बाद में यानी लास्ट में जो है आपको एक लाइन खींचना होगा। तो ये जो है मैं आपको बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करना है, तो उसमें आपको एक डिटेल बताऊंगा। इसमें बेसिकली ये कहा गया है जैसे कि आपको जो है कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन
पेपर मिलेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है आपको यहाँ पे पेपर होता है, आपको पता होगा। जैसे मान लिया आपने सेक्शन सी शुरू किया, अब सेक्शन सी का आप जो है आप ये क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, 27 कर रहे हैं, उसके बाद 28 कर रहे हैं। इस तरीके से जो है आप पूरा सेक्शन सी को जो है आप लोग 33 पे खत्म करते हैं। जहां पर आपका सेक्शन सी खत्म हो जाएगा, यानी आपने लास्ट क्वेश्चन 33 का आंसर आपने दे दिया, तो आंसर जहां पे खत्म होगा उसके बाद जो है आपको एक लाइन खींचना होता है, उसके बाद आपको अगला सेक्शन स्टार्ट करना होता है। तो ये मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन में आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगा। कई सारे क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चंस के लास्ट में भी खींचना होता है, तो ये चीजें मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये काफी बड़ा है टॉपिक, तो इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। पॉइंट नंबर 8 में आपके लिए क्या लिखा गया है, तो पॉइंट नंबर 8 में दोस्तों आपके लिए लिखा गया है कि आप जो है जो भी लेंगे, यानी कि जैसे कि आप सप्लीमेंट्री सीट लेते हैं या फिर एसएसटी का जो आपका पेपर होगा दोस्तों, उसमें ग्राफ पेपर भी होगा, तो ये सारी चीजों को जो है आपको मेन आंसर शीट के साथ जो आप टैग करेंगे, तो ये टैग जो है आपको ध्यान से करना होगा। ऐसा ना हो कि बाद में वो चीजें निकल जाए, तो अच्छी तरीके से टैग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और साथ ही साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी बातें यहाँ पे कही गई है, अगर आप सप्लीमेंट्री सीट लेते हैं, इस तरीके से आप सप्लीमेंट्री सीट लेते हैं, तो इस सीट पे आपको भूल कर भी अपना रोल नंबर नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अभी आप पढ़िएगा, डू नॉट राइट योर रोल नंबर ऑन दिस आंसर बुक। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ये सब कुछ डिटेल बता रखा है दोस्तों। तो आपको जो सप्लीमेंट्री सीट लेनी होगी, आप जब सप्लीमेंट्री सीट आपको जरूरत पड़ेगी और आप लेंगे, तो इस सीट पे आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। रोल नंबर लिखना जो होता है वो सब कुछ आपका मेन सीट में ही भर गया होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखा है, तो सब कुछ यहीं पे जो करना है, आपको जो भी डिटेल्स लिखनी है सब इसी पेज पे करनी है, अंदर आपको कहीं कुछ नहीं करना है, अंदर सिर्फ आपको आंसर लिखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 में जो है आपको पेन के बारे में बताया गया है कि आपको जो है ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। यानी स्टार्टिंग पेज जो है आप ब्लू पेन से भरेंगे, ब्लू बॉल पेन से आपको ये चीजें भरनी होगी। उसके बाद जो आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पे ब्लू ब्लैक पेन दोनों ही इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यानी कि पॉइंट नंबर 10 पे बात करें, तो पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए बताया है, जब आप रफ कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि खासकर बात करें तो मैथ के पेपर में बच्चे रफ कैलकुलेशन के लिए जो है एक अलग से पेज की भी डिमांड करते हैं। तो रफ कैलकुलेशन आपको कहाँ करनी है, तो ये चीजें भी यहाँ पे बताई गई है। आप लोग का भी सवाल था कि सर रफ कैलकुलेशन के लिए क्या हमें अलग से पेज मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए सीबीएसई बोर्ड ने क्या कहा है, रफ वर्क आपको कहाँ करना है। तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आपको जो मार्जिन दिया गया है आंसर शीट में राइट साइड में, वहीं पे आपको रफ पेज करना है, यानी रफ वर्क आपको यहीं पे करना है। मार्जिन कहाँ दिया गया है, तो जैसे कि ये आपका आंसर शीट है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका राइट साइड में जो है यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, इसके बगल में आपको इतना स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रफ वर्क करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आप रफ वर्क करेंगे। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जब आप रफ वर्क करेंगे, तो रफ वर्क करने के बाद जो है लास्ट में आप उसे काट दीजिएगा, यानी पेपर को सबमिट करने से पहले आपने जितने भी रफ वर्क कर रखे होंगे उसे आपको क्रॉस मार्क कर देना है। यानी कि अगर मान लिया आपने यहाँ पे रफ वर्क कर रखा है, यहाँ पे रफ वर्क कर रखा है, तो लास्ट में आप लोग को इस तरीके से उसे क्रॉस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्रॉस करना होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 11 पे। तो पॉइंट नंबर 11 में दोस्तों आपके लिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि आप एग्जामिनेशन हॉल को, यानी कि आपको जहाँ पे सेंटर पड़ा है, जब आप पेपर जहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, आप उस एग्जामिनेशन हॉल को तब तक ना छोड़े जब तक जो है आपका आंसर शीट जो है आप एग्जामिनर को सबमिट ना कर दे। यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल से तभी निकलना होगा जब आपकी आंसर शीट सबमिट हो चुकी होगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जो है एग्जामिनर को आंसर शीट को सबमिट कर दें, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी और 12वीं पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो 12वें पॉइंट में उन बच्चों के लिए लिखा गया है जो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं। यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है यूएफएम के अंदर जो है वो बच्चे कंसिडर किए जाएंगे जो बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो यहाँ पे देखिएगा अनफेयर मींस मतलब यूएफएम के अंदर जो है आपको कंसिडर किया जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड का रूल है। अगर कोई भी बच्चा जो है चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन ये होगा कि उसका रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आखिर में जल्दी से बात करेंगे राइटिंग टिप्स पे भी। तो यहाँ पे राइटिंग टिप्स भी जो आप लोग के लिए दिया जाता है कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब आप आंसर लिखें तो आपको जो रोल नंबर है, यानी कि आप जो सबसे पहले आप पेपर को लिखना शुरू करें तो ये सब रोल नंबर जो है क्लियरली लिखे, यहाँ पे साफ साफ लिखे। तो यहाँ पे लिखा गया है पहली चीजें। दूसरी चीजें आपके लिए यहाँ पे होता है कि आप मिसबिहेव जो है वहां पे ना करें किसी भी एग्जामिनर के साथ। ये चीजें आपके लिए यहाँ पे बताया गया है। आंसर शीट आप कोई भी लेते हैं तो उसको जो है अच्छी तरीके से टाई अप करना। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि आप किस तरीके से पेपर को जो है जल्दी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं पेपर को करते समय कि क्वेश्चन पेपर को जो है आप स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। पेपर जो है आप इस तरीके से शुरू करिए कि आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर आप सबसे पहले दीजिए और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय व्यतीत ना करिए। यानी कि आपको पता होगा 2 घंटा ही टाइम आपके हैं तो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। तो आप एक ही क्वेश्चन में ना लगे रहें, सारे क्वेश्चंस को आप लोग को
को करना है तो आप लोग एक क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कोई क्वेश्चंस को भी छोड़ के ना आए। पैनिक उस केस में बिल्कुल नहीं होना है जब आपको कोई भी आंसर ना आ रहा हो, ये चीज यहाँ पे आपके लिए बताई गई है। यानी कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है जब आपको कोई आंसर ना आ रहा हो। सबसे पहले आपको जो आता है वो आप लिख दीजिए, उसके बाद आराम से आप सोचिए। आप जो है बना बना के भी आंसर लिख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ये खुद कहता है कि अगर आप आंसर लिखेंगे ऐसा तो आपको नंबर दिया जाएगा। तो आपको नहीं आता है बुक वाला पूरा सेम सेम तो जरूरी नहीं है कि आपको पेपर नहीं आता। आपको अगर कुछ भी याद है तो आप उससे बना के लिख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करनी है, हैंड रिटन जो है आपको जो राइटिंग लिखनी है नीट लिखना है, क्लियर लिखना है। अंडरलाइन जो आपको पॉइंट्स करने हैं, यानी कि आप जो पूरा आंसर लिख रहे हैं उसमें आपको कुछ अंडरलाइन भी आपको करनी है। ये अंडरलाइन किस तरीके से करना होगा तो प्रेजेंटेशन का जो है डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ये सारे पॉइंट्स को मैं आपको उसी में क्लियर करूंगा। ये कंटेंट वाला भी पॉइंट्स उसी में है तो उसी में आपको बताऊंगा दोस्तों। यानी पार्ट 3 वीडियो दोस्तों आपके लिए जल्द ही आने वाली है। पार्ट 3 में सारा प्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ये, क्योंकि ये सब चीजें जो है मैं आपको 2 से 3 मिनट में नहीं बता सकता। ये सारी चीजें बताने के लिए आपके लिए एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों। और आप लोग का रिक्वेस्ट होगा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे तो ये वीडियो बहुत ही जल्दी दोस्तों आपके लिए लेके आऊंगा। नीचे यस जरूर लिखिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 3 वीडियो बनाया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आखिर में मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इस तरीके से आपकी एक मेन सीट होती है जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये आपका एक मेन सीट होता है। इस तरीके से आपको एक सप्लीमेंट्री सीट होती है जिसमें आप लोग देखिए 2 सप्लीमेंट्री सीट में आपको दिखाता हूँ। सब सप्लीमेंट्री सीट सेम इसी तरीके से होती है। आपको जो है इसमें टोटल 8 पेज होते हैं सप्लीमेंट्री सीट में, और मेन सीट में आपके टोटल 24 पेजेस होते हैं, जिसमें 3 पेज में जो है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए होता है जिसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। मेन जो आपको मिलता है वो 21 पेजेस मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैंने दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अगर आपके कोई डाउट्स है दोस्तों तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम आपके लिए लगातार इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट जो सीबीएसई बोर्ड हमें बताती है आप लोग के लिए, तो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। आपकी कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर करके मुझे जरूर मोटिवेट करिएगा, ताकि आपके लिए जल्दी से जल्दी जो है पार्ट 3 वीडियो भी लाऊं और इसी तरीके से आपको हेल्प करता रहूं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।